महावीर स्वामी के उपदेश को आज हम जान रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। कहते हैं 540 ईस्वी पूर्व से लेकर 468 ईस्वी पूर्व तक महावीर स्वामी का जीवन काल था। जब भी कोई प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, थोड़ी सी उसकी भूमिका बांधना है, उसके बारे में लिखना है। कहते हैं अपने जन्म के बाद जब वे अपनी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आए तब उनका विवाह यशोदा के साथ हो गया। यशोदा नहीं बल्कि यशोदा लिखा। लेकिन जैसे ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को धारण कर लिए तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद यही मुख्य तौर पे हमें इसमें फोकस करना है, उनके उपदेश को। तो उपदेश को फोकस करने के लिए कहेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। इन्होंने अपना कई सारा उपदेश दिया। इनके सारे उपदेश प्राकृत अर्थात मगधी भाषा में थे। प्रकृति के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? प्राकृत भाषा लिखेंगे। प्राकृत भाषा अर्थात मगधी भाषा में। मैंने बताया था कि भाषा की बात करेंगे तो पहले प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में उपदेश दिए जाते थे। बुद्ध जब आए तो उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया और महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में। संस्कृत विशुद्ध संस्कृत होता है, पाली समझो कि क्षेत्रीय भाषा होता है, और प्राकृत भाषा जो होती है वो क्षेत्रीय प्लस संस्कृत दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या उपदेश उन्होंने दिया। उसको जानने के पहले थोड़ा सा हम इस पर ध्यान रखेंगे, इसके बैकग्राउंड पे, कि जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जिस जैन धर्म को हम महावीर स्वामी को लेकर पढ़ते हैं उसके वास्तविक प्रथम संस्थापक कौन थे जी? ऋषभदेव। तथा इसके 23वें भगवान अर्थात समझो कि तीर्थंकर अर्थात भगवान महावीर से पूर्व 23वें तीर्थंकर थे इनके पार्श्वनाथ। कौन थे बच्चे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने कुल 4 उपदेश दिया। इस 4 उपदेश को हम चतुर्याम संबर मत कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? बोलो चतुर्याम संबर मत। मैं पूछता हूँ, ध्यान से समझते जाओ कि जैन धर्म में चतुर्याम संबर मत किसने दिया? तो हम बोलेंगे पार्श्वनाथ ने दिया। पार्श्वनाथ कौन थे? ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वां मतलब अंतिम तीर्थंकर से एक तीर्थंकर पहले वाले थे। और ये 4 चतुर्याम संबर मत को ही 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? तो चतुर्याम संबर मत या 4 सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे जैन धर्म में, वह कौन थे बच्चों? पार्श्वनाथ। उन्होंने क्या कहा? 4 उपदेश उनका था। तो हिंसा न करें माने अहिंसा। हिंसा न करें मतलब पहला मत इनका ये था। दूसरा था सदा सत्य बोले। तीसरा चोरी न करें माने अस्तेय, चोरी न करें। और चौथा दिया था अपरिग्रह, संपत्ति न रखें, धन का संग्रह न करें। तो 4 आर्य सत्य दे दिया कितने? पार्श्वनाथ ने। भूलोगे नहीं ना? कई बार मैं कहता हूँ चतुर्याम संबर मत किसने दिया? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना किसने किया? ऋषभदेव ने किया। अब कहते हैं कि आगे चलकर महावीर स्वामी ने इसमें एक और सिद्धांत जोड़ दिया। इसे महावीर स्वामी का पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? पंचशील सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी ने। पंचशिखीय मत, इसको पंचशिखीय मत भी बोलते हैं। पंचशिखीय मत किसने दिया? महावीर स्वामी ने। चतुर्याम संबर मत किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। ये नाम बोलोगे नहीं ना? 4 आर्य सत्य तो पहले से ही दे रखे थे पार्श्वनाथ ने। पहला कौन सा बोलो?
हिंसा न करें, दूसरा सदा सत्य बोले, तीसरा अस्तेय माने चोरी न करे, और चौथा संपत्ति न रखे, अपरिग्रह। नाम क्या रखा गया? अपरिग्रह। महावीर स्वामी जब आए तो उन्होंने 5वां संवर मत दिया, उसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं जी? ब्रह्मचर्य। ये 5 उपदेश महावीर स्वामी के माने जाते हैं, और 5 में से 4 उपदेश पहले से ही चले आ रहा था। कौन सा? किसका? पार्श्वनाथ का। लेकिन अंतिम व्यक्ति जो होता है ना, मान लो तुम्हारे दादा परदादा 5 कट्ठा जमीन खरीद लिए, और तुम्हारे दादा 2 कट्ठा और खरीद लिए, और तुम्हारे बाबूजी समझो कि 3 कट्ठा और खरीद लिए, तो तुम्हारा जमीन कितना हुआ बच्चा? वो सब क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। भले भी दादा परदादा खरीदे हैं, तो भले पार्श्वनाथ ने मत दिया, भले ऋषभ देव ने कुछ कहा, महावीर स्वामी अगर अंतिम में उसको कह दे रहे हैं तो माना जाता है कि महावीर स्वामी यही कहे। तो महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत दिया? पंचशील सिद्धांत। कौन सिद्धांत? तो पंचशील सिद्धांत में महावीर स्वामी ने सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वह क्या था बच्चे? अहिंसा। क्या था? अहिंसा। चलो, तो अहिंसा के बारे में जानते हैं हम कि जैन धर्म के सभी अनुयायी को अहिंसा को मानना अनिवार्य था। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा का था। इस धर्म में सभी दर्शन, चरित्र तथा आचार विचार अहिंसा के सिद्धांत पर है। माने जो भी तुम्हारा दर्शन करो, कहीं चरित्र तुम्हारा जो होना चाहिए, आचार विचार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा भी करने जाते हो तो बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चे? अहिंसा के मार्ग पर चलना है। हिंसा किसी भी रूप में जाए नहीं। इसलिए इन्होंने बताया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही सुख शांति देने वाली है, यह मनुष्य का सच्चा धर्म है। इसलिए अहिंसा पर सभी धर्मों में आज तक जितने भी धर्म आए हैं उन सभी धर्मों में सबसे ज़्यादा जोर अहिंसा पर देने वाला कौन सा है बच्चा? जैन धर्म। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना जाता है। यही वजह मैंने तुम्हें बताया था कि जैन धर्म वाले या तो निर्वस्त्र रहते हैं दिगंबर वाले, या वस्त्र भी पहनते हैं, समझो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग तो मुंह पर पट्टी तक पहनते हैं और अपने पैरों में रुई बांध कर और तब वहाँ पट्टी लगा लेते हैं कि हमारे पैरों के नीचे यदि एक चिट्टी भी आ जाए तो चिट्टी भी उस रुई के फाहा के अंदर घुस जाए लेकिन वो मरे नहीं। इस तरीके से अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो ब्रह्म, अहिंसा परमो सुखः च शांति अस्ति। अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही चरम सुख है, अहिंसा ही परम धर्म है। यह सब बातें बताने वाला धर्म कौन सा? जैन धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म में इसकी व्याख्या विशेष तौर पे कौन कर रहे हैं? अभी महावीर स्वामी कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे सत्य वचन। अगला क्या है इनका? सत्य वचन। सत्य वचन के बारे में बोलते हैं कि महावीर स्वामी ने बताया कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उनका कहना था कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। याद रख लेना बच्चे, इस संसार में अगर सत्य अगर कोई नहीं बोलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जरा मरण के चक्र से वह मुक्त नहीं हो सकता है। अर्थात ये बताया गया है, जैसे वेदों में विदुर ने अपनी नीति में भी कहा है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। किसी भी धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। इस्लाम धर्म में भी है कि सत्य ही बोलना है, झूठ बोलने वालों की बख्शीश कभी नहीं होगी। हिंदू धर्म में भी कहता है कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। और जैन धर्म भी कहता है सत्य बोलना चाहिए। जिस धर्म में सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, वह धर्म नहीं है बच्चे। समझ में आ गया? तो दूसरा हो गया सत्य वचन। पहला इसका पंचशील सिद्धांत पहला क्या कहता है? बोलो, अहिंसा। और दूसरा क्या कहता है? सत्य वचन। और तीसरा क्या कहता है? अस्तेय। क्या कहता है जी? अस्तेय मतलब क्या होता है? बोल दो। बहुत बढ़िया, चोरी नहीं करना। तो चलो इसको पढ़ते हैं। भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अस्तेय है,
जिसमें महावीर स्वामी ने बताया कि व्यक्ति को कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। याद रख लेना, किसी दूसरे का सामान भूल कर हम नहीं उठाएंगे बच्चे, क्योंकि चोरी करना एक पाप है, अपराध है, और कोई भी मनुष्य पापी तथा अपराधी बनकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अर्थात जरा मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, बार बार इस संसार में आने से मुक्त होना चाहते हो बच्चे, तो क्या करो, चोरी मत करो। हर धर्म में मनाही है बच्चे, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि चोरी कर लो तुम। समझ में आ गया बच्चा? तो अब हम इसमें से पढ़ रहे हैं इसका चौथा इसका क्या है बच्चे, ये 4 नंबर लिख लेंगे, अपरिग्रह। चौथा सिद्धांत क्या है इसका? अपरिग्रह का मतलब बोल दो सभी। हाँ, धन संचय नहीं करना। कहते हैं महावीर स्वामी ने यह स्पष्ट कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, वे सदा के लिए ईश्वर में मिल जाना चाहता है, उसे अपने धन का संचय नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना, क्योंकि जब तक हमारे पास धन रहता है तो हमारी लालच और इच्छाओं का लोप नहीं हो पाता है, तथा लालची व्यक्ति को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। जैसे ही हमारे पास धन होता है बच्चे, हम लालच करने लगते हैं, कभी एक मकान बनाना चाहते हैं, फिर दूसरा बनाना चाहते हैं, तीसरा बनाना चाहते हैं, और इस तरीके से धन संचय करने के चक्कर में हम कई सारे पाप करते रहते हैं। इसीलिए जैन धर्म कहता है कि धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाप का जड़ होता है बच्चे। उनका कहना था कि जितना धन हम खुद के ऊपर खर्च करते हैं, उससे हमारी इच्छाएं और प्रबल होती जाती है, इसलिए धन का संचय ना करें। समझ में आ गया बच्चा? तो ये 4 आर्य सत्य पहले से पार्श्वनाथ में भी दिया था, और ये 4 आर्य सत्य की मान्यता पंचशील सिद्धांत के तहत महावीर स्वामी भी देते हैं। लेकिन महावीर स्वामी एक और इसमें आर्य सत्य जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ब्रह्मचर्य जीवन का था। पार्श्वनाथ पहले ही 4 सिद्धांत दे चुके थे, अभी मैं बताया था तुम्हें बच्चे, ठीक है ना? कहता है परंतु महावीर स्वामी ने इसे 4 सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? इसमें महावीर ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति जल्द ही मोक्ष चाहता है, जिंदगी में कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहता है, कर की जगह क्या लिखेंगे? कार्य। बुरा कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन सदा और सादा, इसको क्या लिखिए? सादा और सादगीपूर्ण होता है। ब्रह्मचर्य जीवन में किसी प्रकार का रंग बिरंग ज़्यादा जोश उत्साह नहीं रहता है बच्चे। ब्रह्मचर्य जीवन वाले व्यक्ति क्या होते हैं? सादा जीवन, उच्च विचार के व्यक्ति होते हैं बच्चे, सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। इससे हमारे समस्त इच्छाओं पर रोक लग जाता है तथा हम कोई बुरा कर्म नहीं करते हैं। जैसे ही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है बच्चा, ब्रह्मचर्य क्या है? अपने से विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण की भावना को त्याग देना ही ब्रह्मचर्य है। अर्थात स्त्री किसी पुरुष के संपर्क में ना आए, पुरुष किसी स्त्री के संपर्क में ना आए, तो ऐसे जीवन को हम ब्रह्मचर्य जीवन के नाम से जानते हैं। याद करो बच्चे, जितने बच्चे तुम आते हो, अभी देख लो पप्पू कुमार को फेयर एंड लवली लगा कभी आ जाता होगा, कभी कभी नहीं सर नहीं लगा। चलो बाल झाड़ते हो तुम लोग, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, कभी स्प्रे मारता है, कई सारी लड़कियाँ बिल्कुल टर्मिक लगाती है। ये सब क्या है? ये अंदर इच्छा होती है कि मैं लगाऊं और मैं चलूं तो कोई मुझे देखे, और कोई देखे तो तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत होती है उससे मिलने की, उससे बात करने की, उससे पाने की। इससे व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के लिए, ब्रह्मचर्य जीवन के लिए महावीर स्वामी ने कहा, न तो हम किसी से मिलने की चाहत रखेंगे, न तो हम किसी के प्रति आकर्षण की भावना रखेंगे। हमारे लिए समस्त जीव जंतु पशु पक्षी तो एक है, तो शादी विवाह का बंधन ही अनर्थ है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यदि मोक्ष तुम्हें जल्दी प्राप्त करना है, वैसा नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन जो नहीं करता है वो समझो कि मोक्ष प्राप्ति नहीं करेगा। इनका कहना है कि अगर मोक्ष चाहते हो जल्दी मिल जाए, ईश्वर जल्दी मिले,
तो उसके लिए क्या करना है, शादी ही नहीं करना है। अभी देख लो बाबा बागेश्वर धाम को देख लो तुम लोग, उनके कई सारे एकदम समझो कि शिष्य हैं, जहाँ जाते हैं लाखों में लोग उनके एकदम चरण स्पर्श करने लगते हैं। क्यों? उन्होंने शादी अभी भी नहीं किया बच्चे। कई सारे बाबा को देख लो, कई बाबा शादी नहीं करते हैं बच्चे। उन्हें पता है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा बच्चों। आ रहा समझ में ना? अब कहता है इसमें कि ब्रह्मचर्य से तात्पर्य क्या? तो ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, अर्थात गृहस्थ जीवन से दूर रहना चाहिए तथा अपने संबंध किसी के साथ स्थापित नहीं करना चाहिए, मैंने विपरीत लिंगों के प्रति संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ये बच्चे ध्यान में रखना, धर्म पढ़ने का मतलब ये नहीं कि धर्म अच्छा लगे तो आज ही सब के सब घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसी गलती मत करना रे सब। नौतन में एक शिष्य मेरा ऐसा कर चुका था, बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया, उसी दिन घर छोड़कर वो फरार हो गया। घर के लोग पूछे कि कहाँ है सर, अभी छुट्टी नहीं की कि हमारे रात के 10 बज रहे, छुट्टी नहीं किया मैं। पता चले बेटा नहीं आया। एक सप्ताह बाद वो फ़ोन किया अपने एक मित्र को कि बाबूजी से बता देना कि अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा। पता किया गया कहाँ का नंबर है, तो पता चला बोध गया का नंबर है। तुरंत उसके पिताजी बोध गया गए और उस बच्चे को पकड़ कर वहाँ से वो एकदम समझो कि बौद्ध मतावलंबी बनना शुरू कर दिया था। तब उसको पकड़ के लाए बच्चा, और आज वो शिष्य मेरा समझो कि इंजीनियर है। उसके बाद से मैं धर्म की ज़्यादा शिक्षा नहीं देता बच्चे। समझ आए ना? क्या पता है कौन तुम में से बैरागी हो जाए, पर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो। तो ब्रह्मचर्य के बारे में महावीर स्वामी ने कहा, यदि तुम जल्दी मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हो तब ब्रह्मचर्य का पालन करो, और नहीं तो बाकी 4 आर्य सत्य अगर तुम अपनाए हुए हो और जीवन के समस्त चीज़ों को अपना रहे हो, तब भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जल्दी मोक्ष प्राप्ति करना है तो क्या करो? ब्रह्मचर्य का पालन करो, घर द्वार त्याग दो और जैन मतावलंबी बन जाओ। इस प्रकार भगवान महावीर ने अपने ये सारे उपदेश दिए जो जैन धर्म को मानने वाले सभी साधु, श्रावक, श्राविका का अनुयायी आदि सभी के लिए मानना तथा उनका पालन करना अनिवार्य था। अर्थात ये 5 आर्य सत्य किसके लिए अनिवार्य है? जो जैन धर्म के साधु हैं, श्रावक और श्राविका है। श्रावक श्राविका का मतलब जो जैन धर्म के मठों में जाकर घर द्वार छोड़कर वहाँ जो सुनना चाहते हैं, उनको मानना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं। हर धर्म में, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म में देखना बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर द्वार त्याग कर एकदम बाबा हो जाते हैं, नहीं तो फकीर हो जाते हैं बच्चे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने 5 आर्य सत्य दिए, लेकिन 4 आर्य सत्य का पालन करने वाला भी समझिए जैन मतावलंबी होता है। जैसे इस्लाम धर्म में 5 अरकान हैं निभाने के लिए, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कई सारे मुसलमान हज नहीं करते हैं बच्चे, फिर भी वो मुसलमान माने जाते हैं। मुसलमानों पर जैसे फ़र्ज़ है माने हज करना, तो जिसके पास संपत्ति होती है वो जाता है हज करने, जिसके पास नहीं होती है वो नहीं जाता है। उसी प्रकार जैन धर्म में 4 आर्य सत्य का पालन करने वाले भी जैन मतावलंबी कहलाते हैं। 5वां पालन किसको करना है? बोलो जल्दी। हाँ, जो जल्दी मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, संसारिक मोह माया के चक्र से ऊब गया है, संसार में जिसको सिर्फ धोखा ही धोखा मिल रहा है बच्चे। अभी एक IITian बाबा उत्पन्न हुए हैं, देखे हो तुम लोग? महाकुंभ के मेले में मोनालिसा और IITian बाबा के नाम सुना था कि नहीं? IITian बाबा के मन की इच्छा के अनुसार उनकी शादी नहीं हुई, बाबूजी उनको रोक टोक करते थे, तो उन्होंने क्या किया? घर ही छोड़ दिया और जाके मठाधीश हो गए बच्चे। RS में बाबा हो गए। कौन बाबा? ये IITian बाबा। IITian बाबा इसलिए कि वो इतना तेज रहा लड़का, जो IIT का स्टूडेंट था, और वह लड़का भी बैरागी जीवन जी लिया, उसे मोह माया से ऊब गया वो, मैंने समझो कि, और इस तरीके से बैरागी जीवन जीने लगा था। चलो बच्चे, मतलब ये कि यदि तुम जैन मतावलंबी बनना चाहते हो, जैन धर्म का पालन करना चाहते हो, तो 5 आर्य सत्य का पालन करना है तुम्हें। पहला कौन सा? मुँह से बोलो, अहिंसा। इसे भूलेंगे नहीं। पहला हो गया अहिंसा। दूसरा क्या है? बोलो, सत्य वचन। क्या है जी?
सत्य वचन, जब तक जियो सत्य बोलो। तीसरा क्या है बोलो? अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। और चौथा कौन सा? अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना है। सभी धर्मों में है बच्चे, यह इसका नाम इसमें भले रख दिया गया है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म भी कहता है धन का ज्यादा संचय करने से मन के अंदर पाप आता है। आरस मत बने जी, इसलिए धन संचय न करो, ठीक है। और पांचवा कौन सा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन किसके लिए अनिवार्य है? जो जल्द मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जो श्रावक है, श्राविका है, साधु है, जैन धर्म के समझो कि जो बाबा हैं, उन लोगों को ये समझ लो। तो इस तरीके से क्या जैन धर्म के समस्त उपदेशों को परीक्षा में लिख लोगे बच्चे? अगर कहे चतुर्याम संबर मत किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अब पंचशील सिद्धांत या पंचशिखीय मत किसने दिया? महावीर स्वामी ने। पंचशील सिद्धांत क्या है? तो यही सब जो सामने है, बता लोगे बच्चे? चलो बढ़िया है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।